नमस्कार। आज हम कक्षा 11 की कविता पथिक, जो कि राम नरेश त्रिपाठी जी द्वारा कृत है, उसको पढ़ेंगे एवं उसका भावार्थ जानेंगे। तो राम नरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है, घन पर बैठ बीच में विचरूं यही चाहता मन है। तो कवि कह रहे हैं कि प्रतिक्षण, प्रतिक्षण का तात्पर्य है हर पल। नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, कि हर पल जो है नए नए वेश बनाकर, रंग बिरंग निराले निराले वेश बनाकर रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। जो ये वारिद, मतलब वारिद किसे कहते हैं? वारिद का तात्पर्य है बादल। बादलों की जो माला है, बादल हैं जो, वे क्या कर रही है? रवि के सम्मुख थिरक रही है, बार बार रवि के सामने, मतलब बार बार ऐसा तात्पर्य होता है कि बादलों की मंडली सूर्य के सम्मुख नाच रही है, इधर उधर जाती है ना। बादल जब बादल छाते हैं तो कभी बादल आते हैं, कभी जाते हैं, तो ऐसी तात्पर्य हो रहा है। इसमें कवि ने प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन किया है। तो कवि कहता है कि मेरे सामने सूर्य और बादलों का समूह है, और ऐसा दिख रहा है जैसे जो बादल जो हैं नए नए वेश बनाकर किसके सामने नाच रहे हैं? सूर्य के सामने नाच रहे हैं। आगे कहते हैं कि नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है। क्या है? मेरे सामने जो है नीचे की तरफ तो नीला समुद्र है, मनोहर, जो मन को हर रहा है, प्रसन्न कर रहा है, प्रसन्न चित्त हो रहा हूँ मैं इसे देखकर। और ऊपर नील गगन है, और मेरे ऊपर क्या है? नीला आसमान है, बड़ा ही सुंदर प्रतीत हो रहा है। और आगे कहते हैं कवि कि घन पर बैठ बीच में विचरूं यही चाहता मन है। तो कवि कहते हैं कि मैं घन, घन का तात्पर्य होता है बादल, बादल पर बैठ बीच में विचरूं। किसके बीच में विचरण करूं? ये जो बादलों की मालाएं हैं, बादलों की मालाएं हैं, बादल बीच में, बादल बादल हैं, ठीक है। तो उन्हीं बादलों पर बैठकर उनके बीच में विचरण करूं। तात्पर्य है कि कवि सारे जो है बादलों के बीच विचरण करना चाहता है, पूरे अंतरिक्ष में, पूरे आकाश में क्या है, कवि घूमना चाहता है, अपने मन को संतुष्ट करना चाहता है, प्रकृति के सौंदर्य का आनंद लेना चाहता है। आगे देखो, आगे क्या कहता है कवि। तो कवि कहते हैं कि रत्नाकर गर्जन करता है, मलिया नील बहता है, हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। इस विशाल विस्तृत महिमा में रत्ना के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के। अब बच्चों, सबसे पहले रत्नाकर का तात्पर्य है, रत्नाकर का तात्पर्य होता है समुद्र। रत्नाकर का अर्थ है समुद्र। तो रत्नाकर गर्जन करता, रत्नाकर क्या है? गर्जना कर रहा है, उसकी लहरें उठ रही है। मलिया नील बहता है, मलिया नील का मतलब होता है जो मलय पर्वत से उठने वाली सुगंधित हवाएं। एक पर्वत है मलय पर्वत, उससे उठने वाली सुगंधित हवाएं, मतलब उससे जो हवाएं आती है वो बड़े ही सुगंधित हैं। बहता है, बहने का मतलब उससे हवाएं आ रही है। हरदम हौसला, हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय, और हे प्रिय, मेरे हृदय में हरदम यह हौसला भरा रहता है, उत्साह भरा रहता है। क्या उत्साह? इस विशाल विस्तृत महिमा में रत्नाकर के घर के। अब देखो, रत्नाकर मतलब समुद्र। तो इस विशाल विस्तृत, जो ये विशाल है, विस्तृत फैला हुआ है, महिमा में, जिस जो महान है, जिसकी गौरव गाथाएं हैं, रत्नाकर मतलब क्या है? समुद्र के घर के, जो इसका घर है। किसका? समुद्र का घर, मतलब समुद्र में।
के कोने कोने में, के कोने कोने मतलब हर कोने में मैं क्या करूं, लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के। लहरों पर बैठकर मैं क्या करूं, जी भर के इसके चारों तरफ फिरूं। कौन कहता है ये, कवि कहता है। तो कवि क्या है, प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेना चाहता है। एक बार फिर देखते हैं हम दो को। तो प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है, घन पर बैठ बीच में विचरूं, यही चाहता मन है। तो कवि कहता है कि मेरे सामने जो है सूर्य और बादलों का समूह है, और इनको देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि ये प्रतिक्षण मतलब हर पल नया नया रूप बनाकर रवि के सम्मुख क्या है, थिरक रहे हैं। जो बादल हैं वो थिरक रहे हैं, और नीचे नील समुद्र मनोहर, और नीचे क्या है मेरे, समुद्र है मनोहर, जो मन को प्रसन्न कर रहा है ऐसे समुद्र है। और ऊपर नील गगन है, मेरे ऊपर क्या है, नीला गगन मतलब आसमान है। और मेरा मन क्या चाहता है कि घन पर बैठ बीच में विचरूं, यही चाहता मन है। मतलब मेरा जो मन है वो चाहता है कि मैं घन पर, घन का तात्पर्य किससे होता है, घन का तात्पर्य होता है बादल से, बादल पर बैठकर मैं क्या करूं, बीच में विचरूं, इन सारे बादलों के बीच में विचरण करूं, प्रकृति का आनंद लूं, यही कवि चाहता है। अगला देखते हैं कि रत्नाकर गर्जन करता मलय नील बहता है, हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। इस विशाल विस्तृत महिमा में रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के। तो कहता है कि रत्नाकर गर्जन करता, जो समुद्र है वो गर्जना कर रहा है, मलय नील बहता है, जो मलय पर्वत है वो बहता है, बहने का मतलब है उससे सुगंधित हवाएं उठती है। और मेरे हृदय में, अपनी प्रेमिका को याद करते हुए कहता है कि मेरे हृदय में यह हौसला भरा है प्रिय, कि मैं इस विशाल विस्तृत महिमा में जो ये समुद्र है इसकी लहरों पर बैठकर इसके कोने कोनों में घूमूं फिरूं। आगे देखो, आगे क्या कह रहा है कि निकल रहा जल निधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा, कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा। लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारे। अब क्या है, कवि कहता है कि भाई सूर्यदेव का समय है, सूर्योदय हो रहा है, सूर्य निकल रहा है। तो अब जो है सामने जो है, कवि कहता है कि निकल रहा जल निधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा। जल निधि किसे कहते हैं, जल का भंडार, जल का भंडार अर्थात जल निधि। जल मतलब पानी, निधि मतलब भंडार। तो कौन सा है निधि, भंडार किसके पास है, जल का, समुद्र के पास। अर्थात जल निधि का तात्पर्य समुद्र। दिनकर, दिन को करने वाला, जो उजाला करता है उसे क्या कहते हैं, सूर्य। तो समुद्र के तल पर सूर्य आ गया है, पर अधूरा है। अधूरा मतलब आधा है, आधा वो कहाँ है, ऊपर है, आधा उसके तल पर है। तो निकल रहा जल निधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा, क्या है, जल निधि तल पर क्या हो रहा है, सूर्योदय हो रहा है। और आधा समुद्र के तल पर है और आधा उसकी ओट में, मतलब उसके भीतर, ऐसा प्रतीत होता है। और कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा, कि कमला के कंचन, कमला का तात्पर्य है माता लक्ष्मी। और ये जलनिधि तल पर जो बिंब आ रहा है वह देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो लक्ष्मी जी के मंदिर है, और उसका जो स्वर्ण मंदिर है, कंचन मंदिर मतलब स्वर्ण मंदिर, वह चमक रहा है, उसका कंगूरा चमक रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। सुंदर, कंगूरा मतलब महल का जो जो मंदिर का ऊपरी भाग होता है उसको कंगूरा कहा जाता है। तो वो ऐसा चमक रहा है।
अब लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी। तो कवि कहता है कि ऐसा प्रतीत होता है कि सूर्य का जो उज्जवल प्रकाश है वह इस उसका प्रकाश जो है, सूर्य का प्रकाश किस पर पड़ता है? समुद्र पर। तो ऐसा प्रतीत होता है कि समुद्र पर जो प्रकाश पड़ रहा है वो एक क्या, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। वो क्या है? स्वर्णिम रंग का प्रकाश है, उसका वर्ण क्या है? स्वर्णिम है। और वो प्रकाश जो है, ऐसा प्रतीत होता है कि स्वर्ण की सड़क जो है समुद्र ने बना दी है। किसको लाने के लिए? माता लक्ष्मी की सवारी को लाने के लिए। एक बार और देख लेते हैं। निकल रहा जलनिधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा, कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा, लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। तो क्या कह रहे हैं कि जलनिधि तल पर जो है दिनकर बिंब अधूरा। जलनिधि मतलब समुद्र, दिनकर मतलब सूर्य। सूर्य जो है उसका अधूरा बिंब जो है जलनिधि तल पर दिखाई पड़ रहा है, वह आधा क्या है? समुद्र के ऊपर है और आधा समुद्र की ओट में है। अब ऐसा प्रतीत होता है उसको देखकर कि कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा। देखो कितनी सुंदरता प्रकट की है कवि ने अपने शब्दों से, कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो दिनकर बिंब है वो ऐसा लग रहा है कि माता लक्ष्मी का स्वर्णिम मंदिर जो है उसका ऊपरी भाग चमक रहा है। और क्या कहते हैं कि जो प्रकाश चमक रहा है उस पर क्या है? लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी। लक्ष्मी जी की सवारी लाने के लिए रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। रत्नाकर ने क्या? रत्नाकर मतलब समुद्र ने जो है, जो प्रकाश उस पर पड़ रहा है, ऐसा प्रतीत होता है कि माता लक्ष्मी की सवारी लाने के लिए रत्नाकर ने क्या है? स्वयं ही स्वर्णिम जो है सड़क मतलब पथ बना दिया है। आगे देखते हैं। तो आगे क्या है? निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है, लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है, कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी, अनुभव करो हृदय से हे अनुराग भरी कल्याणी। तो बच्चों क्या कहता है कि निर्भय, निर्भय का तात्पर्य निडर, जिसको भय ना हो। निर्भय दृढ़, जो दृढ़ संकल्प वाले होते हैं, जिन्होंने एक बार सोच लिया हाँ ये करना है तो करना है। गंभीर, गंभीर का जो गंभीर भाव से सोचता है, गहरे। तो कह रहा है कि निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर। सागर क्या है? दृढ़ता पूर्वक निडर होकर देखो भाई कि जो है सागर जो है गरज रहा है, अपनी गर्जना कर रहा है, अर्थात उसकी लहरें जो है वो निकल रही है। गरजने का मतलब उसकी लहरें आ रही है। लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है। तो जो उसकी लहरें आ रही हैं लगातार, एक के ऊपर एक लहरें आ रही हैं, वो क्या है? बड़ा ही दृश्य जो है अत्यंत मनोहारी दृश्य है। उससे मन को प्रसन्नता मिल रही। किसके मन को? कवि के मन को प्रसन्नता मिल रही है, हमारे मन को प्रसन्नता मिल रही है। और क्या कह रहे हैं कि कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी। किसको बोल रहा है? वो अपनी, कवि जो है अपनी प्रेमिका को बोलते हुए कहता है, अपनी प्रेमिका से इस दृश्य का वर्णन कर रहा है कि हे प्रेमिका, हे प्रिया, कि इस सुंदरता से, इस सुख से, इस सुंदरता से जो सुख प्राप्त होता है, इससे बड़ा सुख कहीं भी प्राप्त नहीं हो सकता। अनुभव करो हृदय से हे अनुराग भरी कल्याणी। कि हे अनुराग भरी कल्याणी मतलब जिसके अंदर प्रेम भरा हो, जो कल्याण करने वाली हो,
उसको कहता है, अपनी प्रेमिका को कहता है कि हृदय से इसे अनुभव करो कि इस प्राकृतिक सौंदर्य का कोई भी मुकाबला नहीं है। तो बच्चों एक और बार फिर देखेंगे। निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है, लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है। कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी, अनुभव करो हृदय से हे अनुराग भरी कल्याणी। कि जो सागर है वो निर्भय है, बिना डर के है, दृढ़ता पूर्वक है और गंभीर भाव से क्या है, गरज रहा है। किसको कह रहा है कवि? अपनी प्रेमिका को कहते हुए बोलता है कि हे प्रिय, क्या है, जो सागर है वो गंभीर भाव से गरज रहा है और लहरों पर लहरों का आना, जो लहरों पर लहरें आ रही है वो बड़ी सुंदर लग रही हैं। और कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी। अब अपनी प्रेमिका को कहता है कि यहाँ से बढ़कर कोई सुख पा सकता है क्या प्राणी। और क्या कहता है, अनुभव करो हृदय से अनुराग भरी कल्याण, ही प्रेम से भरी हुई कल्याण करने वाली मेरी प्रिया, इसे क्या करो, तुम हृदय से अनुभव करो। तो बच्चों आज हमने 4 पद्यांश पढ़े। अब हम अगले भाग में इसके 4 पद्यांश और पढ़ेंगे। तो धन्यवाद बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।